अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी। नाजरीन, आज के बुलेटिन में भी कई अहम मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, बाकी रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामलात में तेज़ी से इजाफा दर्ज हो रहा है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ जम्मू कश्मीर में पूरे 23 माह बाद, यानी लगभग 2 साल के अरसे के बाद, या यूं भी कह सकते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस फैला है तब से पहली बार महज 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मामलात दर्ज हुए 5818, और इन 5818 मामलात सामने आने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 3 लाख से तजावज़ कर चुकी है। नाज़रीन, अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि इस दौरान 491 मरीज ज़िंदगी की जंग भी हार गए। तहम इन सब के बीच राहत की बात भी है, और वो ये कि इस अरसे में तकरीबन 2.25 लाख मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातों ने भी अलग ही सूरत हाल सामने ला खड़ा कर दी है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के हवाले से तरह तरह की बातें सामने आने के बाद से लोगों की तशवीश में इजाफा तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही लोग तज़ब्ज़ुब का भी शिकार हो चुके हैं। ज़िली कमिश्नर श्रीनगर ने आज इशारों में सोशल मीडिया की इन बातों पर ध्यान न देने की सलाह दी। ज़िली कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कोरोना वायरस के मामलात में हो रहे इजाफे के बीच अगर हम नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हल्के में लेते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। ज़िली कमिश्नर ने कहा कि आजकल मामूली तहकीक के बाद हर एक खुद को माहिर समझने लगा है। देखिए, कोविड के केसेस में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उछाल आ रहा है, और सेकंड वेव में जो पीक केसेस थे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में वो 1300 के लगभग थे, और कल आपने देखा कि 1700 क्रॉस हो गए, जिसका सीधा मतलब है कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनको हम लेकर चलते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। शायद हम जो कोविड की लिटरेचर फ्रीली अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, वो पढ़कर हम में से हर कोई शख्स डॉक्टर बनने की कोशिश करता है और मेडिकल एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है। मैं ये बात आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वेरिएंट को माइल्ड ना समझें। सबसे बड़ी गलती यही होगी कि इसको हम माइल्ड अगर समझ लें। हमारे देश में आउटब्रेक अब शुरू हुआ है, लेकिन आप देखें दूसरे मुल्कों में, जहाँ यूएस, यूके में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर पहले आउटब्रेक हुआ इस वेरिएंट का, उसमें देखा गया है कि डेथ रेट यूएस में, यूके और साउथ अफ्रीका की बनिस्बत ज़्यादा देखा गया है। तो कोई किसी किस्म के प्रिजम्पशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस बहुत अलग तरीके से हर जगह बिहेव करता है, हर मुल्क में इसका अलग बिहेवियर है। नाज़रीन, ज़िली कमिश्नर का वाज़ेह तौर पर यह कहना कि कोरोना वायरस जिस तरह का बर्ताव कर रहा है, इसे मद्देनज़र रखते हुए इसे हल्के में लेना हमारी गलती होगी। तो क्या ऐसे में इंतज़ामिया एक और मुकम्मल लॉकडाउन का सोच रही है? इस सवाल के जवाब में ज़िली कमिश्नर ने कहा कि अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ये फैसला कर लेती है तो हम लॉकडाउन नाफिज करने में कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। देखिए, केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उनको लगातार मॉनिटर किया जाता है, और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो डायरेक्शंस होंगी उनको हम फुली इम्प्लीमेंट करेंगे। नाज़रीन, ऐसे वक्त में मौजूदा वक्त की संगीनी या संजीदगी कह लीजिए को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने एक कोशिश की। हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के तर्जुमान मीर मुश्ताक से बात की। मीर मुश्ताक का कहना था कि मौजूदा हालात में हमें समझना होगा कि हम पहले ही पीक पर पहुंच चुके हैं, और इस स्टेज पर पहुंचकर किसी भी किस्म की लापरवाही ख़तरनाक नताइज की वजह बन सकती है। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। देखिए, स्पाइक तो जहां तक आने की बात है, मुझे लगता है ऑलरेडी हम स्पाइक में हैं, क्योंकि कल अगर आप श्रीनगर सिटी की बात करें तो 1700 के करीब केसेस आए हैं, जो काफी हाई माना जाता है। तो वी आर ऑलरेडी इन जोन ऑफ स्पाइक। तो जहां तक आपने बेड्स की बात की, बेड ऑक्यूपेंसी की बात की, ताकि ये सही है कि हमारी जो कंपेयर टू द प्रीवियस वेव जो हमारे बेड्स ऑक्यूपेशन है वो कम है, बट उस चीज को लेके हमें रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। कि कुछ लोग ये समझते हैं कि चलिए ये माइल्ड वेरिएंट है तो वी डोंट नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, अगर उनमें बेड ऑक्यूपेंसी रेट 1 या 2% भी हो जाएगी तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा हमारे लिए। इसलिए ये जरूरी है कि ये ना सोच के कि ओमिक्रॉन एक माइल्ड वेरिएंट है और हम रिलैक्स हो जाएंगे और हम इसको
वो ड्यू केयर नहीं देंगे जो हम पहले दे रहे थे, तो दैट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। तो हमें इसको ये वेरिएंट को छोड़ के हमें समझना चाहिए कि वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम कोविड, तो ये कोई भी टर्न ले सकता है। इसलिए प्रिकॉशंस की जो जरूरत है वो वैसे ही भी दुगनी हो जाती है इस वेरिएंट को लेके। हमारे नाज़रीन को याद होगा कि जम्मू कश्मीर ने कल ही कोरोना मुखालिफ टीकाकारी में संग मेल अबूर किया था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी थी कि जम्मू कश्मीर ने 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस मुकम्मल कर लिए। उन्होंने ये भी बताया था कि 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए टीकाकारी की शरह 57% है। खुशाइन बात है। इधर आज भी कोरोना मुखालिफ टीकाकारी के अमल के जारी रहने की इतलात मौसूल हुई। श्रीनगर में आज जिस्मानी तौर ख़ास सलाहियत रखने वाले बच्चों के लिए खुसूसी टीकाकारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान खास बच्चों को कोरोना मुखालिफ वैक्सीन की खुराक दी गई। जी, ये आज चूँकि आप सबको मालूम है पिछले 2019 ऑनवर्ड्स कोविड-19 का जो कोरोना जो चल रहा है पूरे दुनिया में, इसमें जैसे हमारे मुल्क में कम से कम 150 करोड़ के आसपास कोविड वैक्सीनेशन हो गया। दिव्यांगजन्स के लिए भी पिछले साल पहला डोज अप्रैल में शुरू किया था। हमारे मंत्रालय की तरफ से जो आदेश आए थे उसी साथ साथ हमने यहाँ पर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। इनको वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ का सेंटर CMO श्रीनगर के साथ ऑर्गेनाइज़ करके। इसी तरह इस साल अब दूसरा डोज भी हमारे यहाँ से दिव्यांगजन्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने किया था बाद में, लेकिन इस बार हमने अब 15 और 18 के बीच में जो बच्चे हैं, जो हमारे पास बेनिफिशरीज़ यहाँ पर रजिस्टर्ड है, जो अक्सर फॉलो अप के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ के लिए क्लिनिकल सर्विसेज के लिए आ जाते हैं, उन लोगों को, ताकि हम उनको भी डिफेंड करें और साथ साथ जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको भी डिफेंस रखें। तो इसलिए आज हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि ये एक ही सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जहाँ पर दिव्यांगजन्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फैसिलिटीज़ दी जाती है। नाज़रीन, अगर खित्ता पीर पंचाल की बात करें तो खित्ता पीर पंचाल के ज़िला राजौरी में आज ज़िली कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल ने कोविड रहनुमा खतूत की अमलावरी का अज़ खुद जायज़ा लिया। ज़िली कमिश्नर राजौरी शहर के कई मुकामात पर गए और अज़ खुद सूरत हाल का मुआयना किया। उनके हमरा SSP राजौरी भी थे। जो है ये मेजरली फोकस थी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए। मैं और SP साहब यही बात कर रहे थे कि 80% लोगों ने मास्क डाला है, 20% लोगों ने मास्क नहीं डाला है और 80% लोगों की मेहनत भी बेकार हो जाएगी जब 20% लोग मास्क नहीं डालेंगे। तो हमारा आज किसी को चालान लगाना या किसी को वो करना मकसद नहीं था। हम फ्री मास्क लाएँ, जिसने मास्क नहीं डाला हमने उसको फ्री में मास्क बांटे, ताकि जो हमारे 80%, जैसे आप भी सबको मैं देखा हूँ आपने अच्छे से मास्क डाली है, तो 20% जो लोग मास्क नहीं डाल रहे वही मास्क डालें। तो हमारे केसेस डेली बढ़ रहे हैं, 80 के आसपास रोज़ आ रहे हैं एवरेज केस, वो कम करके हम उसको 50-60 पे ले आए ताकि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन ना आए। अगर हम इस समय इसको कंट्रोल कर लेंगे तो अगले 15-20 दिन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब रुख वापस वादी का। नाज़रीन, इधर वादी में इन दिनों छोटी मुसाफिर गाड़ियों पर शहर में दाखिले पर लगी पाबंदी के खिलाफ ड्राइवर सरापा एहतिजाज हैं। हालांकि आज ज़िली कमिश्नर ने इस पाबंदी की असल वजह भी बताई, लेकिन इसके बावजूद बटमालू में ऑल ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टर्स जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पुरजोर एहतिजाज किया। ज़िली कमिश्नर ने इस पर क्या तफासील बताई थी आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आज बटमालू में हुए इस एहतिजाज के दौरान इनका क्या कहना था। मैं आपके माध्यम से भी SSP साहब को अपील करूंगा, ड्यूकाम साहब को अपील करूंगा, ऑनरेबल कोर्ट को अपील करूंगा। ऑनरेबल कोर्ट ने वैसे ही ऑर्डर दिया है कि अगर लोगों के लिए ये इनकन्वीनियंस हो गया, मैं ऑनरेबल कोर्ट से अपील करूंगा, सर ये हमारे लिए इनकन्वीनियंस है, ये ऑर्डर वापस लिया जाए, इसको रिवर्स किया जाए, क्योंकि हमारा सारा मार्केट तबाह हो रहा है। पहले बटमालू मार्केट तबाह हुआ था, अब बाकी मार्केट भी तबाह होने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राहक यहाँ आता नहीं है, लोगों को परेशानी होती है। जो लोग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मैं आपको एक मिसाल दूंगा, साउथ से लोग आते हैं, पेशेंट आता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है, स्टूडेंट आता है, वो ये समझकर 150 रुपया या 130 रुपया गाड़ी का किराया देता है कि वो श्रीनगर पहुंचेगा। उसका एक टाइम फिक्स होता है कि मुझे इतने बजे अनंतनाग से निकलना है, इतने बजे गाड़ी बटमालू छोड़ेगी, इतने मिनट मुझे लगेंगे अपनी डेस्टिनी पे पहुंचने में। आज क्या होता है, उसको पंता चौक में गाड़ी नीचे उतार देती है, पंता चौक से उसको फिर दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट डबल, टाइम इन्वेस्टमेंट डबल,
नतीजा ना वो अपने काम पे पहुंचता है, ना एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी पे टाइम पे पहुंचता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि शहर में छोटी गाड़ियों के दाखिले पर लगी पाबंदी के खिलाफ बटमालू में ऑल ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टर्स जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी एहतिजाज कर रही है। इससे पहले भी ड्राइवरों ने कई मरतबा एहतिजाज किया। तो हम आज ज़िली कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि इस पाबंदी का इंतज़ामिया से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो अदालत आलिया के हुक्म की तामील कर रहे हैं। कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कहीं कहीं से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ट्रैफिक पांथा चौक में रोका गया है, उसके बाद गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। पहली चीज़ तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये क्लियर जजमेंट दी है बटमालू अड्डे को शिफ्ट करने के लिए और साथ ही साथ में डीकंजेस्ट करने के लिए नॉर्थ और साउथ की ट्रैफिक के लिए कट ऑफ लगाना, और कट ऑफ लगाकर बाउंड्री पर उसके बाद जो इनर ट्रैफिक है, जो इनर ट्रांसपोर्ट है, इनर ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करना, उसके लिए वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई हैं। हम इंश्योर करेंगे कि पैसेंजर्स को जहाँ तक किराए का ताल्लुक है, एक सवाल ये भी उठेगा कि पहले जितना किराया देते थे वो एक्स्ट्रा पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर आरटीओ कश्मीर काम कर रहे हैं और रैशनलाइज कर लिया जाएगा। और आखिर पर बात यौम जमहूरिया की। नाज़रीन, यौम जमहूरिया के सिलसिले में कल सूबाई कमिश्नर जम्मू की मीटिंग के बाद आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने भी मीटिंग की और शेर कश्मीर स्टेडियम सनवार श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब TV का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। GK वेब TV से अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और हाँ, अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफ़िज़।